प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के फॉर्मूलेस ये सब देखा था। इस क्वेश्चन में हम कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूलेस आपके सामने रखे हुए हैं। कंट्रीब्यूशन अगर हमें टोटल में चाहिए तो हमें ये 4 फॉर्मूलेस यूज़ करने हैं। कंडीशन वाइज इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हमें निकालना है तो हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंट्रीब्यूशन जब भी निकाला जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट वर्ड सुनाई पड़ेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आएगा, और अगर हमें क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन यूनिट वर्ड नहीं सुनाई पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। नाउ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट के लिए एक फॉर्मूला, टोटल के लिए 4 फॉर्मूले। कंडीशन वाइज जो फॉर्मूला यूज हो रहा है हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर 4 क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल में किसका आएगा और पर यूनिट किसका आएगा, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट्स है। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट सुनाई पड़ रहा है तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी आएगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आएगा। सेकंड क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन इसमें यूनिट वर्ड नहीं है तो हमारा आंसर टोटल कंट्रीब्यूशन में आएगा लेकिन पर यूनिट में नहीं आएगा। थर्ड वन, फिक्स्ड कॉस्ट है, लॉस है, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं है तो स्टिल टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा। एंड द सीधा लास्ट वन, सेल्स है, पीवी रेशियो है, बट स्टिल यूनिट वर्ड इज नॉट देयर तो हमारा आंसर फिर टोटल कंट्रीब्यूशन में आएगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में नहीं आएगा। कंक्लूजन ये है कि अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें यूनिट्स मिल जाती हैं और क्वेश्चन अगर डिमांड कंट्रीब्यूशन का कर रहा है तो हमें दोनों में आंसर देना है, टोटल कंट्रीब्यूशन भी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें यूनिट वर्ड नहीं मिल रहा है तो हमारा आंसर जो होगा वो टोटल कंट्रीब्यूशन में आएगा, वो पर यूनिट में नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट सोल्ड है तो हमारा आंसर दोनों में आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर 1, पहले हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए सी वर्ड आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ सेल्स 1,00,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 रुपए, तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 40,000 रुपीज़, 40,000। अब क्योंकि इसमें यूनिट वर्ड भी आया हुआ है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालेंगे। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में जो सेल्स है उसको सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपकी जो टोटल सेल्स है वो 1,00,000 रुपए है और 1,00,000 रुपए में आपने कितनी यूनिट्स बताई है, 10,000 यूनिट्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60,000 है। 60,000 को अब हम कितने से डिवाइड करेंगे, अगेन 10,000 यूनिट्स। डिवाइड करने पर ये 10 आएगा, ये 6 आएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, लेकिन यूनिट में आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट वर्ड नहीं है।
टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. Now what is your fixed cost? Rupees 2 lakh. And what is your profit? Rupees 50,000. Finally, your total contribution is 2,50,000. Next, the third question. थर्ड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टोटल में ही आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट अगर प्लस होता है तो लॉस माइनस होता है. नाउ द क्वेश्चन, फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 है और लॉस 30,000 है, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज ₹1,20,000. एंड द लास्ट क्वेश्चन सेल्स है, पीवी रेशियो है, लेकिन यूनिट्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी टोटल कंट्रीब्यूशन में आएगा. फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो. नाउ व्हाट इज योर सेल्स? ₹6 lakh. ₹6 lakh. और 6 लाख का हमें 40% निकालना है. सो ₹2,40,000. तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ये कंट्रीब्यूशन पे बेस थे. कंट्रीब्यूशन की डिमांड टोटल में भी है और पर यूनिट में भी है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि टोटल कंट्रीब्यूशन तो आ सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब ही आता है जब क्वेश्चन में हमें यूनिट वर्ड सुनाई पड़ेगा. अगर यूनिट वर्ड सुनाई नहीं पड़ेगा तो हमारा आंसर हमेशा टोटल में आएगा, पर यूनिट में कभी भी नहीं आएगा. अब हम पीवी रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे हैं. पीवी रेशियो भी दो पार्ट में डिवाइड है. पहला व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 1 पीरियड इज गिवन और दूसरा व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 2 पीरियड्स आर गिवन. पहले हम क्वेश्चन करेंगे 1 पीरियड के. 1 पीरियड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलेज रखे हुए हैं. फॉर्मूलेज एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास पहले से कैलकुलेट है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे. अगर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से नहीं है तो हम सेकंड फॉर्मूला लगा लेंगे. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. थर्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर गिवन नहीं है तो हम पर यूनिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100. हम इसकी जगह पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर हमारे पास सीपीयू अवेलेबल होता. सीपीयू अपॉन एसपीयू इनटू 100. नेक्स्ट, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 भी कर सकते हैं. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 कर सकते हैं. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन सेल्स इनटू 100 कर सकते हैं. और जब कभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में आ जाए तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत रेयर लगता है जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में ना होके परसेंटेज में होती है. तो पीवी रेशियो के ये सारे फॉर्मूलेज आपके सामने रखे हुए हैं. अब इन्हीं फॉर्मूले की बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से कंडीशन वाइज जो फॉर्मूला क्वेश्चन में लगना है हम वो फॉर्मूला यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. नंबर 1, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन अलग से नहीं निकाला है तो हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला रख सकते हैं. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. नाउ सेल्स 1,20,000
माइनस 96,000 अपॉन 1,20,000 into 100. Now 24,000 upon 1,20,000 into 100. फाइनली आपका पीवी रेशियो 20%. Now see the next question. Next question, selling price per unit, variable cost per unit. सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹100. आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस ₹100, वेरिएबल कॉस्ट ₹60. जो फॉर्मूला अभी हमने यूज़ किया था उसी फॉर्मूले का पर यूनिट यूज़ कर लेंगे. सो नंबर सेकंड, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू एसपीयू माइनस वीपीयू अपॉन एसपीयू इंटू 100. एसपीयू 100 है और वीपीयू 60 है, 60. सो 100 माइनस 60 अपॉन 100 इंटू 100. नेक्स्ट 40 अपॉन 100 इंटू 100. सो योर पीवी रेशियो इज 40%. क्वेश्चन नंबर 2 था ये. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. सेल्स, प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट. तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर थर्ड. अब नंबर थर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. नाउ सेल्स 5 लाख की है, प्रॉफिट 1 लाख का है और फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 की है. वैल्यू पुटअप करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट देख लीजिए 1,50,000, प्रॉफिट 1 लाख. तो फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 प्लस प्रॉफिट 1 लाख, सेल्स 5 लाख इंटू 100. टोटल 2,50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100. 50%. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. सो नंबर 4, पीवी रेशियो is equals to 1 minus variable cost percentage. Now PV ratio 1 ऐसे ही रहने देते हैं. वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर 30%. आई होप आपको पीवी रेशियो के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस समझ में आ रहे होंगे. नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. नाउ ये वाला जो आंसर था एसपीयू माइनस वीपीयू, इससे क्या रिजल्ट आएगा? सीपीयू. और इस क्वेश्चन में आपको सीपीयू डायरेक्टली गिवन है, तो आपको सीपीयू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फिर से आ जाएंगे. पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सीपीयू
अपॉन SPU इंटू 100। अब आपका CPU क्या था, 3 रुपये, SPU क्या था, 5 रुपये इंटू 100। सॉल्व करेंगे हम 60%। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सेल्स 50,000 यूनिट्स, लेकिन 10 रुपीज़ पर यूनिट मिल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी 5 रुपये पर यूनिट मिल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। नंबर 6, PV रेशियो इज इक्वल्स टू SPU माइनस VPU अपॉन SPU इंटू 100। नाउ व्हाट इज योर SPU? अगर हम SPU देखें तो क्वेश्चन में 10 है और वेरिएबल 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। SPU 10 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 100। नेक्स्ट लाइन पर 5 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये जो आपका आंसर आएगा PV रेशियो दैट इज 50%। आई होप ये PV रेशियो का जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन ऑफ वन पीरियड इज गिवन, ये आपको समझ में आ गया होगा। PV रेशियो हमेशा जो भी आंसर देगा वो परसेंटेज में आएगा। अब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करेंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years या 2 periods आर गिवन। नाउ PV रेशियो का सेकंड पार्ट, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 2 periods आर गिवन। 2 पीरियड मीन्स 2 years। जब किसी क्वेश्चन में आपको PV रेशियो निकालने के लिए कहा जाए और उसमें इंफॉर्मेशन 2 years की गिवन हो, तो जैसे पहले वाले पार्ट में हमारे पास PV रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूले थे, लेकिन इस केस में हमारे पास PV रेशियो का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा जो हर जगह लगेगा। PV रेशियो इज इक्वल्स टू चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन changes in sales into 100। तो 2 years के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। अब क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट PV रेशियो, देख सकते हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट PV रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस क्या क्या होंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन में 2013-14 2 years आ गए, देखिए 2 periods, सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है। अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 1, हर क्वेश्चन में PV रेशियो का यही फॉर्मूला लगेगा, तो हम फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे। PV रेशियो इज इक्वल्स टू, हमेशा करंट ईयर को पहले रखेंगे और प्रीवियस ईयर को उसमें से माइनस करेंगे। तो चेंजेस इन प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख अपॉन करंट ईयर की सेल्स 15 लाख और प्रीवियस ईयर की सेल्स 10 लाख इंटू 100। नाउ सी द चेंजेस, लास्ट ईयर से इस ईयर में प्रॉफिट में चेंज आ गया 1 लाख का और सेल्स में भी आपका चेंज आ गया कितने रुपए का, 5 लाख का। और क्योंकि हमें आंसर जो देना है ये सब परसेंटेज में देना है,
तो इंटू 100 कर देंगे। तो आपका जो पहला आंसर आएगा दैट इज 20%। आई होप समझ में आ गया होगा 20%। फिर से देख लेते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इन 200। चेंजेस के लिए करंट ईयर पहले रखें और प्रीवियस ईयर को बाद में रखें। करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस किया, 1 लाख का चेंज आ गया। करंट ईयर की सेल्स में से प्रीवियस ईयर की सेल्स को माइनस किया, 5 लाख का चेंज आ गया। और क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए इनटू 100, तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर 20% आ गया। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ईयर 13-14 सेल्स गिवन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर में लॉस है और करंट ईयर में प्रॉफिट है। लास्ट ईयर में लॉस है और करंट ईयर में प्रॉफिट है, जबकि इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट था, कोई लॉस नहीं था। तो अब 2 ईयर्स हैं। अब 2 ईयर्स के हिसाब से हमारा फॉर्मूला तो वही लगेगा, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे अब वो देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू करंट ईयर में 10,000 का प्रॉफिट है, माइनस करेंगे लास्ट ईयर में 10,000 का लॉस था, अपॉन सेल्स देख लेते हैं। करंट ईयर की 1,30,000 और लास्ट ईयर की 90,000। सो सेल्स रखेंगे 1,30,000 माइनस 90,000 इंटू 100। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 20,000 आ जाएगा अपॉन 40,000 इंटू 100। अब आपका जो पीवी रेशियो है वो 50%। यहाँ पर केस नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। नाउ सी द केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हमारे पास ईयर है, सेल्स है, कॉस्ट है, लेकिन फॉर्मूले में सेल्स की तो ज़रूरत है, कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर एक कॉलम और बढ़ा के प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ₹2 लाख की सेल्स में आपकी कॉस्ट जो है ₹1,40,000 की है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 60,000। 4 लाख में 2,40,000 का आपकी कॉस्ट है, तो 1,60,000। अब हम सेल्स को लेंगे, ये प्रॉफिट को ले लेंगे, लेकिन हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट सिर्फ हेल्प कर रही थी प्रॉफिट के लिए, और फॉर्मूले में हमें चाहिए चेंजेस इन प्रॉफिट, चेंजेस इन सेल्स। फॉर्मूले में कहीं भी नहीं लिखा है चेंजेस इन कॉस्ट, तो हमें इस कॉलम से और इस कॉलम से मतलब है। करंट ईयर 160, लास्ट ईयर 60, करंट ईयर 4 लाख, लास्ट ईयर 2 लाख। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। सो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू करंट ईयर प्रॉफिट 1,60,000 हो गया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ 60,000 था, अपॉन जो आपकी करंट ईयर की सेल्स है वो 4 लाख है। देख सकते हैं करंट ईयर की सेल्स 4 लाख है और लास्ट ईयर की 2 लाख। सो 4 लाख माइनस 2 लाख इंटू 100। 160 माइनस 60, 1 लाख का चेंज है। 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख का चेंज है, इंटू 100। नाउ
अगेन आपका आंसर 50%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। सी द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ईयर है, प्रॉफिट लॉस है, टोटल कॉस्ट है, लेकिन सेल्स नहीं है। अब सेल्स कैसे निकालेंगे? यहीं पर एक कॉलम एक्सटेंड कर देंगे। सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। 1,20,000 की टोटल कॉस्ट है, उसमें 20,000 का तो लॉस हो गया, तो आपकी कॉस्ट 1,20,000 थी, उसमें भी 20,000 का आपको लॉस हो गया, तो आपकी सेल्स 1 लाख। सेकंड केस में आपकी टोटल कॉस्ट 2,80,000 है और प्रॉफिट 20,000 है। लॉसेस माइनस होते हैं, प्रॉफिट प्लस होते हैं, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 2,80,000 है, प्लस 20,000 का उस पर प्रॉफिट आया। फाइनली आपकी जो सेल्स होगी वो 3 लाख होगी। अब प्रॉफिट मिल गया हमें, सेल्स मिल गए, टोटल कॉस्ट से अब हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट ईयर लॉस है, करंट ईयर प्रॉफिट है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। ये देखिए यहाँ पे 2 में लास्ट ईयर लॉस, करंट ईयर प्रॉफिट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये बीच का डिफरेंस सेल्स का चेंज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फॉर्मूला चेंजेस का ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सभी क्वेश्चन में 2 इयर्स का रिकॉर्ड आया हुआ है, और जब भी क्वेश्चन में 2 इयर्स में पीवी रेशियो मांगा जाता है तो हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। फिर से लगा लेते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, अब चेंजेस अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में अभी हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। कैसे चेक कर लेते हैं। लास्ट ईयर में 20,000 का लॉस है और करंट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, करंट ईयर 20,000 का प्रॉफिट है माइनस लास्ट ईयर का लॉस है माइनस 20,000। नेक्स्ट आपकी सेल्स, उसका चेंजेस देखते हैं। सेल्स 1,20,000 और 2,80,000 हो गए, 2,80,000 और 1,20,000, तो इसमें भी चेंजेस ले आते हैं हम लोग। तो सेल्स देखिए 1 लाख है और 3 लाख है, तो करेंट ईयर में अब आपकी सेल्स 3 लाख हो गई है और प्रीवियस ईयर की सेल्स 1 लाख है इंटू 100। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गए, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। अब हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 20%। तो इस क्वेश्चन में हमने कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 1 पीरियड इज गिवन, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ 2 years और 2 periods आर गिवन, इस टॉपिक के हमने न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं। पीवी रेशियो 2 years में जब जाते हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। और अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर पीरियड या 1 पीरियड की इंफॉर्मेशन हो तो हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कंडीशन वाइज हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके पीवी रेशियो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि अब हम टूल्स कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के टूल्स 2 ही थे,
एक कंट्रीब्यूशन और एक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस टॉपिक को भी उस वीडियो में इंक्लूड करेंगे।